प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में जो हमारा प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है, अब तक हम टोटल 9 चैप्टर के सॉल्यूशन फिजिक्स के कक्षा 12वीं के प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, इस वाले चैप्टर के कंप्लीट सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल 6 अंक निर्धारित हैं इस वाले चैप्टर से, जिसमें एक रिक्त स्थान की पूर्ति आएगा, अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के आएंगे और लघुत्तरी प्रश्न एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। इस तरीके से इस वाले चैप्टर से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं, डायरेक्ट रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी जाएगी इस वाले चैप्टर से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा विवर्तन। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसमें भरा जाएगा जो खाली जगह दिख रही है, प्रकाश का व्यतिकरण। रंगीन दिखाई देने की घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो व्यतिकरण भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद देखिए तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदुपथ को कहते हैं। तो फ्रेंड, बिंदुओं के बिंदुपथ को तरंगाग्र कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या लिखा जाएगा? तरंगाग्र। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, यानी बिंदु स्रोतों के कारण उत्पन्न तरंगाग्र होता है। बिंदु स्रोतों के कारण जो उत्पन्न तरंगाग्र होता है वो गोलीय तरंगाग्र होता है। तो इस वाली खाली जगह में आपको क्या लिखना पड़ेगा? गोलीय तरंगाग्र। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे इस प्रश्न का आंसर है वो अन्य छात्रों को भी पता चल सके। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यतिकरण क्या होता है? इसका उदाहरण दीजिए। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखिए। हाइगेन का तर्क सिद्धांत बताइए। प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है? और क्वेश्चन नंबर 6वां। अभी इन 6 प्रश्नों के आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा देना। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था व्यतिकरण, तो व्यतिकरण की पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये व्यतिकरण का एक उदाहरण दिया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यतिकरण की शर्तें बताइए। तो फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा में और फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न को आपको हर कीमत पर तैयार कर लेना है। तो देखिए इसके आंसर देखते हैं। दोनों हिंदी मीडियम छात्रों के लिए डाउट नट लेकर के आ चुका है बवाल ऑफर। पूरा सिलेबस कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए 30,000 रुपये का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा सिर्फ 3,000 रुपये में। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 50,000 रुपये का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा सिर्फ 5,000 रुपये में। फ्रेंड, इतना ही नहीं, सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट, पिछले सालों के पेपर के सॉल्व, क्विज और पूरे कोर्स का रिवीजन भी इस बवाल ऑफर में डाउट नट पर आपको कराया जाएगा। फ्रेंड, इतने ही नहीं, सबसे मजे की बात यह है, अगर आप मेरा कोड फिजिक्स हिंद यूज करते हो तो 500 रुपये की भारी छूट आपको डाउट नट पर दे दी जाएगी। तो देर किस बात की, कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। तरंग स्रोत कला संबंध होने चाहिए। पहली शर्त क्या है? जो 2 तरंग स्रोत हैं वो दोनों के दोनों कला संबंध होने चाहिए। दूसरी शर्त है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए तथा आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है, दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। और चौथी शर्त है, दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन एक ही सरल रेखा में होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। उसके बाद पूछा गया था फ्रेंड, देखिए हाइगेस का तरंग सिद्धांत। तो आप यहाँ पर हाइगेस का तरंग सिद्धांत देख सकते हो, पूरा का पूरा तरंग सिद्धांत देखने को मिल जाएगा। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद पूछा गया था तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं, तब उस बिंदु पर उनका परिणामी विस्थापन होता है वो समस्त तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, वेक्टर y बराबर वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस डैश प्लस वेक्टर yn। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, देखिए 5वां क्वेश्चन पूछा गया था,
कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। तो देखिए, वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाले प्रकाश की आवृत्तियां समान हो तथा इन प्रकाश तरंगों में कलांतर शून्य हो अथवा समय के साथ न बदलता हो, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। अगर डेफिनेशन पूछी है 2 नंबर में है तो आप इतना लिख दोगे, काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि कम ऊंचाई पर जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनकी वजह से हमारी टीवी के पर्दे होते हैं कभी डाउन हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज टीवी सिग्नल को प्रवर्तित कर देते हैं, यानी टीवी के एंटीना द्वारा प्राप्त सीधे सिग्नल को और निर्बल प्रवर्तित सिग्नल के बीच व्यतिकरण के कारण हम कभी कभी टीवी के पर्दे पर प्राप्त चित्र में टरटराहट देखने को हमें मिलती है। तो क्या होता है, जैसे ये सैटेलाइट है मान लीजिए, और यहाँ पर ये आपका टीवी का एंटीना लगा हुआ है। अगर यहाँ बीच में कोई हवाई जहाज जाएगा तो सैटेलाइट से जो वेव्स आती हैं उनको ये यहाँ पर रोक, जैसे ये वेव्स आएगी निकल के जाएगा तो यहाँ से ये वेव्स वापस चली जाएगी, यानी व्यतिकरण की घटना होती है, जिसके कारण क्या होता है, टीवी में थोड़े समय के लिए सिग्नल है वो चले जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड देखिए, यहाँ पर 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन थे उनको देखते हैं। अभी यहाँ पर 3-3 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल है, दूसरे क्वेश्चन आप देख सकते हो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताना है, तीसरा क्वेश्चन है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, चौथा क्वेश्चन है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक, और 5वें क्वेश्चन में भी कुछ 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड थोड़ा सा पीडीएफ में नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है वो आ जाएगा 4:1, ये राइट आंसर होगा। फ्रेंड ये वाला न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, तो इस टाइप के और 1-2 न्यूमेरिकल का आपको रिवीजन कर लेना है अपने फाइनल परीक्षा के लिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा जाता है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर विवर्तन और व्यतिकरण में कंप्लीट अंतर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रेंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी डालता रहता हूँ। इसके बाद देखिए हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3 नंबर का, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत में सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि जब प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो उसके चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, यानी माध्यम के वे सभी कण जो समान कला में हैं कंपन कर रहे होते हैं, एक तरंगाग्र पर स्थित होते हैं। तरंगाग्र पर स्थित सभी कण एक नए तरंगाग्र स्रोत की तरह कार्य करते हैं, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगिकाएं आगे बढ़ती हैं। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीय तरंगिकाओं का अनवलोप अर्थात इनसे स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचें तो यह पृष्ठ उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। आप इसका अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, एक डेरिवेशन था। तो डेरिवेशन आप देख सकते हो, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है, वैसे ये डेरिवेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हो चाहो तो। उसके बाद यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ तक। तो ये डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें देखिए 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके आंसर आपको यहाँ पर बारी बारी से मिल जाएंगे। पहली कंडीशन में चौड़ाई घट जाएगी, दूसरी में घट जाएगी, तीसरी कंडीशन में फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी, चौथी कंडीशन में भी फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी, पाँचवीं कंडीशन में फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, और छठवीं कंडीशन में क्या होगा, फ्रिंज चौड़ाई लाल रंग के लिए सबसे अधिक रहेगी और बैगनी रंग के लिए सबसे कम रहेगी। तो फ्रेंड इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 को कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो 2 चैप्टर और बच के उनको भी कवर कर देंगे। धन्यवाद।